नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लाइव ट्रेडिंग बॉक्स में, जिसमें हम बात करेंगे 8 मई मंडे के लिए हम अपने ट्रेड को किस तरफ प्लान कर सकते हैं और किन लेवल पे हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। तो शुरुआत करते हैं निफ्टी के साथ में। तो जैसा कि लास्ट फ्राइडे को निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी में काफी गिरावट देखी गई, जिसका कि मेन रीजन था HDFC एंड HDFC बैंक में गिरावट। दोनों ही शेयर करीब 5-5% गिर करके फ्राइडे के दिन क्लोज हुए। तो क्या ये गिरावट या इसका इम्पैक्ट मंडे को मार्केट में रहने वाला है? तो चलिए हम समझते हैं मार्केट के लेवल्स के हिसाब से। तो सबसे पहले बात करें निफ्टी की, तो जैसा कि निफ्टी ने अभी हमको जो क्लोजिंग दिया है वो दिया है 18,068 के ऊपर, 18,068 के ऊपर अभी क्लोज दिया है। हमारे पास जो मंडे के लिए इंपॉर्टेंट जोन जो होने वाला है वो होने वाला है ये वाला लेवल, जो कि है 18,065 से लेकर के 18,051 50 तक का। ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट रेंज रहने वाली है। अगर कल के दिन प्राइसेस खुलते हैं इसके ऊपर कहीं पे भी, इस वाले लेवल के ऊपर खुलते हैं और ऊपर की तरफ को ट्रेड करके सस्टेन कर पाते हैं ये वाली कैंडल के ऊपर 1 घंटा, तो हम ऊपर के लिए ट्रेड को प्लान कर सकते हैं ऊपर की साइड के लिए। लेकिन अभी ऊपर की साइड के लिए हमारा टारगेट बहुत ज्यादा होगा नहीं। इसका हमारा टारगेट अभी हम लगाएंगे ये वाला जो स्विंग हमारा बना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, इसका एक 50% जो कि निकल के आता है करीब करीब 18,161 के पास में, यहाँ पर कहीं पे। और यहाँ पर कहीं पे अगर ये सस्टेन करके ऊपर की तरफ जाता है तो हमारा जो नेक्स्ट ऊपर के लिए टारगेट बनेगा वो बनेगा 18,220 का। और यहाँ से फिर फर्स्ट स्विंग में हमको नीचे की तरफ के लिए देखा जा सकता है। लेकिन अगर इसके ऊपर प्राइसेस सस्टेन कर जाते हैं तो हमको एक्सपायरी एक अच्छे लेवल पे ऊपर की तरफ को देखने को मिल सकती है, जिसके की टारगेट हो सकते हैं 18,300 तक के। वहीं पे अगर प्राइसेस यहाँ से नीचे की तरफ ट्रेड करने लगता है, एक बार ऊपर जाने के बाद में या ऊपर सस्टेन करने के बाद में वापस नीचे आता है और इस वाले लेवल की जो कि है 18,161 का, इसके नीचे ट्रेड करने लगता है, तो हम प्राइजेस में एक फर्दर गिरावट दे सकते हैं, जिसके की टारगेट हमारे होंगे करीब करीब 18,105 तक के। फिर यहाँ पे आने के बाद में प्राइजेस में एक मूव ऊपर की तरफ को देखा जा सकता है, जिसके की टारगेट होंगे 18,200 के। 18,200 और ये वाला लेवल अभी देखना पड़ेगा कल के दिन प्राइजेस में किस तरीके से मूव आता है एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में, क्योंकि दोनों काफी वेटेज रखते हैं निफ्टी में। तो उनका मूव किस तरीके से आता है वो डिफाइन कर सकता है निफ्टी की डायरेक्शन को फर्दर। साथ ही अगर हम फ्राइडे के अमेरिकी बाजारों को देखते तो उनमें एक बहुत अच्छी सी रैली देखने को मिली है। तो शायद उसका इम्पैक्ट हमारे बाजारों पर भी पड़े, लेकिन मैं बुलिश तभी होऊंगा जब प्राइजेस एक बार इसके ऊपर ट्रेड करने लगे। अभी अभी मैं एक छोटा सा ट्रेड प्लान कर सकता हूँ यहाँ से इसके ऊपर, कैंडल के ऊपर सस्टेन अगर होता है प्राइजेस और ऊपर की तरफ को मूव करता है तो मैं यहाँ पर इंटरेस्टेड रहूंगा अभी वो 18,150 की कॉल पे। और उस 18,150 की कॉल पे जो भी मुझे इसके पास में मिलेगा तो मैं यहाँ तक के लिए उसको देखूंगा। और यहाँ पर अगर मैं देखूंगा रिजेक्शन प्राइसेस लेते हैं और यहाँ से नीचे की तरफ को मूव करते हैं, तो फिर मैं यहाँ पे एक प्रॉफिट बुक करके नीचे की तरफ के लिए एक ट्रेड लूंगा, जिसके लिए मैं ट्रेड प्लान करूंगा समवेयर अराउंड 18,000 या 18,050 की कॉल का व पुट का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद अगर प्राइस रिजेक्ट होते हैं तो मैं 18,050 की पुट का मैं एक प्लान करूंगा यहाँ से नीचे की तरफ को, और जिसका कि मेरा टारगेट रहेगा ये वाला एरिया, जो कि होता है करीब करीब 18,020 से लेकर के 18,980 का। यहाँ पर प्राइजेस आने के बाद में प्राइजेस में एक बहुत तेजी से ऊपर की तरफ को एक मूव देखा जा सकता है। लेकिन ये सिनेरियो तब बनता है जब प्राइजेस अगर यहाँ पर खुल करके ऊपर की तरफ जाए और यहाँ पर 18,161 या 18,155 के पास में रिजेक्शन लेकर के नीचे आए, या फिर यहाँ पर जाने के बाद में यहाँ से प्राइजेस नीचे आने के बाद में इसके नीचे सस्टेन कर जाए। ये दो केस सिनेरियो होंगे, तभी हम यहाँ से नीचे की तरफ के लिए एंट्री प्लान करेंगे। अगर प्राइजेस निकलते हैं, प्राइजेस इसके ऊपर निकल के रुक जाते हैं, तो हम यहाँ पे अभी अपनी इस वाले ट्रेड का प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। यहाँ पे हम वेट करेंगे इसको यहाँ तक जाने के लिए। अगर ये यहाँ पर 1-2 घंटा टाइम बिता देता है 18,180 से लेकर के 18,160 के बीच में, तो हम देखेंगे कि हमको टारगेट देखने को मिल सकते हैं 18,200 से लेकर के 18,220 तक के। और प्राइजेस यहाँ से शार्पली ऊपर जा करके सस्टेन कर जाते हैं तो हमको एक्सपायरी के लिए 18,350 तक के भी हमको टारगेट देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। अगर हम बात करें कि अगर कल के दिन प्राइजेस खुलते हैं इस वाले लेवल के नीचे, अगर प्राइजेस खुलते हैं 18,050 के नीचे और सस्टेन कर जाते हैं और यहीं से ही प्राइजेस ये यहाँ पे रेजिस्टेंस फील, मतलब जैसे यहाँ से नीचे आए, यहाँ से नीचे आए, फिर वापस ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करते हैं,
फिर यहाँ से नीचे आते हैं, फिर ऊपर वापस जाकर के रेजिस्टेंस फेस करते हैं। तो हम यहाँ पे आने के बाद में एक नीचे के लिए एंट्री प्लान कर सकते हैं, या फिर हम अभी इसको छोड़ देंगे और प्राइसेस को आने देंगे इस वाले रेंज में 18,020 से लेकर के 18,980 के बीच में। और यहाँ पे जब ये एक बार यहाँ से जाने के बाद में इसको क्रॉस करेगा, ये वाला एरिया जो कि समवेयर अराउंड रहेगा 18,020, या मैं इसका एग्जैक्ट वैल्यू आपको बता देता हूँ। ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है 18,015, 18,000। एक बार प्राइजेस इसके नीचे जाते हैं और नीचे टाइम बिता करके फिर इसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ को मूव होने लगते हैं, या फिर एक हैमर सी कैंडल बना करके ऊपर की तरफ को मूव करते हैं, तो हम यहाँ से ही एक बाय के लिए एंट्री देख सकते हैं। हम एंट्री देखेंगे, जो हमारा कॉल का बाइंग होगी वो होगी हमारी 18,150 की कॉल का हम बाय करेंगे एक्सपायरी के लिए, और यहाँ से प्राइजेस ऊपर की तरफ को मूव हमको होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो ये वाला जो रेंज है 18,020 से लेकर के 18,020 से लेकर के 17,980 का, इसके नीचे प्राइस निकलेंगे तो हमको फिर टारगेट काफी नीचे के देखने को मिल सकते हैं। हमको टारगेट इसके बाद देखने को मिल सकते हैं 18,800 तक के। मे बी कल ना हो अगर, लेकिन प्राइस इसके नीचे सस्टेन कर जाते हैं तो एक्सपायरी हमारी 18,800 या 18,850 के आसपास में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक्सपायरी को। तो चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि हम बैंक निफ्टी के लिए 8 मई के लिए अपने ट्रेड को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, किस डायरेक्शन में प्लान कर सकते हैं। तो जैसा कि फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी ने एक शार्प फॉल दिया है करीब करीब 1000 पॉइंट का, और प्राइजेस ने यहाँ पर जो एक सपोर्ट एरिया जोन जो मार्क हमारा किया था 42,580 से लेकर के 42,642 का, इसके पास को ही रिस्पेक्ट करते हुए अभी इसी के ऊपर ही प्राइजेस ने क्लोज दिया हुआ है। अगर मंडे के दिन प्राइजेस खुलते हैं फ्लैट या कहीं पे भी इसी रेंज के पास में और सस्टेन कर जाते हैं इस वाली कैंडल के या इस वाली कैंडल के ऊपर कहीं पे सस्टेन कर जाते हैं एक कोई भी 1 आवर, और फिर यहाँ से नीचे प्राइस एक्शन बना करके ऊपर की तरफ को मूव करने की कोशिश करते हैं, तो हम यहाँ से एक बाइंग के लिए एंट्री देख सकते हैं, जिसका कि हम स्टॉप लॉस रखेंगे 42,550 का, और ऊपर के लिए जो पहला टारगेट रखेंगे वो रखेंगे 42,961 से लेकर के 43,000 तक का। 43,000 सस्टेन करने के बाद में उसके ऊपर अगर ट्रेड करने लगता है तो फिर हम अगला अपना टारगेट रखेंगे, जो रखेंगे ये वाले स्विंग का 50% से लेकर के 78% तक का, जो कि होता है करीब करीब 43,160 से लेकर के 43,488 तक का। प्राइजेस यहाँ तक आने के बाद में एक नीचे की तरफ को कॉल दे सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 42,854 तक का नीचे की तरफ को, फिर उसके बाद यहाँ से ऊपर की तरफ को शायद एक्सपायरी के दिन एक मूव दे ऊपर की तरफ के लिए। लेकिन हमारे पास अभी जो सबसे पहला जो रेंज रहने वाला है कि यहाँ पे इस रेंज में प्राइजेस कैसा रिएक्शन करते हैं और यहाँ से तोड़ करके ऊपर की तरफ को जाते हैं, तो हमको यहाँ पे देखना होगा कि ये जो अगर पहले तो ये 42,961 से लेकर के 43,000 के ऊपर अगर क्लोज कर पाते हैं तो हमको ये वाला जो टारगेट है 43,150 160 का, ये हमको इजीली देखने के लिए मिल सकता है। और यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा प्राइजेस यहाँ तक जाते हैं और फिर वापस इसके नीचे क्लोज करते हैं तो फिर हम नीचे की तरफ के लिए एंट्री प्लान करेंगे। अगर प्राइजेस यहाँ पे टाइम बिताते हैं और बार बार इसी का सपोर्ट लेने लगते हैं 43,150 से लेकर के 43,160 तक का, इसके यहीं पे सपोर्ट लेने के लिए, तो फिर हम एक समझ जाएंगे कि यहाँ पर अभी प्राइजेस और कि यहाँ पर अभी सेलर थोड़ा सा वीक पड़ रहे हैं और बायर यहाँ पर एक ऊपर की तरफ के लिए मूव बनाने के लिए तैयार है। वहीं अगर प्राइजेस खुल जाते हैं इस वाले लेवल के नीचे और ट्रेड करने लगते हैं और बार बार यहाँ पर एक रिजेक्शन फेस करते हैं इस वाले एरिया में और नीचे की तरफ को ही ट्रेड करते हैं, यहाँ से बार बार रिजेक्शन फेस करने के बाद में एक रेजिस्टेंस फेस करने के बाद में यहाँ से, तो हम यहाँ से एक नीचे की तरफ के लिए एंट्री प्लान कर सकते हैं। हम प्लान कर सकते हैं एक 42,800 तो हम यहाँ से प्लान कर सकते हैं 42,200 का एक पुट हम प्लान कर सकते हैं, जिसका कि हम टारगेट रखेंगे ये वाला एरिया 42,035 का, और यहाँ से फिर आने के बाद में प्राइजेस में एक अपवर्ड मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है, जिसका कि पहला टारगेट यही रहेगा हमारा जोन, जो हमारा रेजिस्टेंस जोन है 42,600 से लेकर के 42,650 तक का। यहाँ से ऊपर निकलने के बाद में हमको 43,000 तक के लेवल हमको यहाँ से देखने के लिए मिल सकते हैं अगर कल के दिन प्राइजेस निकलते हैं इस वाले एरिया के नीचे और यहीं पे टाइम बिताते हैं
42,600 से लेकर के 42,005 या 42,480 के बीच में, और यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस करते हैं और उसके बाद प्राइजेस नीचे की निकलते हैं, तो हमको यहाँ तक एक टारगेट देखने के लिए बैंक निफ्टी में मिल सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि प्राइजेस निकलते हैं और एक मार्केट में बहुत शार्प रिकवरी होती है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे कितना टाइम बिताता है इस वाले एरिया में बैंक निफ्टी। यहाँ पे टाइम बिताता है और यहाँ पे नीचे नहीं निकल पाता, यहीं पे सपोर्ट ले लेता है और 43,150 के नीचे सपोर्ट ले लेता है और बहुत देर ट्रेड करता है 43,200 से लेकर के 43,150 120 के बीच में। तो हम एक ऊपर के लिए एंट्री यहाँ से फिर प्लान कर सकते हैं ऊपर की साइड के लिए, जिसका कि पहला टारगेट रहेगा हमारा 43,488 से लेकर के 43,500 का, और इसके ऊपर निकलने के बाद में हमको 44,000 तक के भी लेवल हमको देखने के लिए मिल सकते हैं अगर ये वाला लेवल टूटता है तो। चलिए बात करते हैं फिन निफ्टी के बारे में। तो जैसा कि फिन निफ्टी भी हमारे एक बहुत अच्छे से जो सपोर्ट जोन है उसी पे ही फिन निफ्टी ने फ्राइडे के दिन क्लोज दिया। फ्राइडे के दिन निफ्टी को गिराने वाला और फिन निफ्टी को या बैंक निफ्टी को गिराने वाला एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक था, जिसके कारण फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी में हमने गिरावट देखने को मिली है। तो फिन निफ्टी अभी एक बहुत अच्छे सपोर्ट जोन में जो कि है 19,041 से लेकर के 19,980 के बीच में, इसी के बीच में ही है कल। तो कल के दिन अगर फिन निफ्टी में प्राइजेस कामयाब हो पाते हैं यहाँ पे सपोर्ट लेने में इस रेंज में, और 18,980 से लेकर के 19,050 के बीच में से निकल करके ऊपर की तरफ को ट्रेड करने लगते हैं, तो हमको ऊपर के लिए जो फिन निफ्टी में जो टारगेट ऊपर की तरफ को देखने के लिए मिल सकते हैं वो मिल सकते हैं हमारे ये वाले स्विंग का 50 से लेकर के 178%, जो कि बैठता है हमारा 19,250 से लेकर के 19,392 या 19,400 तक के हमको ऊपर की तरफ को यहाँ से टारगेट देखने को मिल सकते हैं फिन निफ्टी में। और यहाँ से प्राइजेस में एक रिजेक्शन हमको देखने को मिल सकता है, और रिजेक्शन अगर यहाँ से प्राइजेस रिजेक्शन देता है और ट्रेड करने लगता है इस वाले एरिया के 19,250 के नीचे ट्रेड करने लगता है, तो हम यहाँ से अगर एक प्राइस एक्शन बनता है यहाँ से हम फिर एक एंट्री नीचे के लिए प्लान कर सकते हैं, जिसका कि हम टारगेट कर सकते हैं 18,900 से लेकर के 18,800 तक के लिए। लेकिन ये रहेगा एक्सपायरी के लिए। कल के दिन देखना रहेगा कि प्राइजेस इसके ऊपर क्लोज होते हैं या इसके नीचे क्लोज होते हैं। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट जोन रहने वाला है 19,400 से लेकर के 19,250 के बीच का एक इंपॉर्टेंट जोन रहने वाला है। इसके ऊपर प्राइजेस निकलेंगे तो हमको प्राइजेस में ऊपर की तरफ के लिए 19,600 640 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर प्राइजेस निकलते हैं इस वाले एरिया के नीचे और ट्रेड करने लगते हैं 18,980 के नीचे, तो हमको फिर नीचे के लिए ही एंट्री प्लान करनी होगी, जिसका कि हमारा टारगेट रहेगा ये वाला हमारा जोन, जिसका कि लेवल होता है 18,775। और यहाँ से नीचे निकलने के बाद में फिर हमको प्राइजेस में एक अच्छा खासा नीचे की तरफ के लिए आने वाले टाइम में फॉल मिल सकता है, जिसका कि नीचे तक जो टारगेट हो सकता है वो हो सकता है 18,300 तक के नीचे की तरफ को। तो देखेंगे कल के दिन प्राइजेस किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, किस मूव में डायरेक्शन में रिएक्ट करते हैं। हालांकि प्राइजेस में भी एक अच्छी रिकवरी देखी जा सके और एक्सपायरी से पहले जो कल हमारा जो लास्ट थर्सडे का जो हाई था वो टूटता हुआ हमको शायद मिल सके, अगर प्राइजेस निकलेंगे 19,400 के ऊपर ट्रेड करने लगते हैं तो। और अगर प्राइजेस वापस नीचे से जाकर के फिर ऊपर जा कल के लो को बचाते हुए ऊपर से जाकर के नीचे अगर रिजेक्शन देते हैं 50% से नीचे रिजेक्शन देते हैं, तो हमको कल का लो भी टूटता हुआ नजर हमको आ सकता है। तो ये थे हमारे लेवल निफ्टी, फिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए, जिसके हिसाब से हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और मुझे आप कमेंट करके बता भी सकते हैं अगर आपको किसी और स्पेसिफिक स्टॉक या किसी और स्पेसिफिक इंडेक्स की आपको कोई जानकारी चाहिए, मुझे आपको बताकर आपकी हेल्प करके मुझे बहुत खुशी होगी। तो इसी के साथ करता हूँ वीडियो का अंत। नमस्कार, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए।